आपने जो इंट्रोडक्शन किया, पहले मैं उससे एक बात कर लूं। जब आपने कहा कि मेंटल हेल्थ की बात की, ये मेंटल हेल्थ मुझे लगता है कि ये अभी 21वीं सदी में ही शायद आया। जब हम छोटे थे उस वक्त हमारी मेंटल हेल्थ का किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। अम्मी अब्बा ने चपेड़े मारी मार मार के हमारा, और आके रात को चपेट पड़ती थी और उसी वक्त कहते थे खाना खाने जाना है। हम कह रहे नहीं जाना, हमें लेके जाया जाता था, हमें चीजें बनाई। और अब हम अपने बच्चों को कहते हैं, तो मेरा बेटा है मेरी बेटी के, बाबा आपकी टोन जो है ना, मैं कहा बेटा टोन 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 क्यों होती ये है? क्या होती है? मतलब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ओके जी। और हमें जितनी मार पड़ी तो हमें लगा कि हमें अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। राइट। तो हम डिस्कशंस बैठ के करते हैं, वो चीजें चल रही होती हैं। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है जो आपने आज रखा हुआ है। बिल्कुल। राबिया इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकेंगी ज्यादा। अभी आपके बोलते हुए मेरे दिमाग में इतने आए आज- थे रिमार्क्स, आई जस्ट रियली वांट टू ऐड इन, देन आई थॉट कि आप पहले बोल नहीं, रहे मैं इसीलिए एक हैं। कंसिडरेशन ये है जी, जो कि बच्चे, और मैं चूंकि पिछले 27 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास सबसे ज्यादा जितना बच्चे बच्चियां मेरे पास आते हैं और मेरे से बात करते हैं, वो यही बात होती है कि सर हमें डिप्रेशन हो गया। मैं कहा बेटा हमें तो ये लफ्ज का अंदाजा भी नहीं था इस एज के अंदर। बिल्कुल और सही बात। आपको डिप्रेशन क्यों हो गया? वो इस वजह से कि आपने एक्सपेक्ट बहुत करना शुरू कर सर दिया आप हर जिस चीज में। फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उसमें क्या रेशियो है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रेशो है जी वो, क्योंकि आपका काम इस तरह का है कि 18-18 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं और आपका जो स्लीप सर्कल है वो आपका खराब हो जाता है, Disturbed तो है। उसमें जाहिर बात है चीजें डिफरेंट होंगी। बिल्कुल और सही। वहां पे चूंकि सारी जिंदगी ही अगर आप बात करें तो खूबसूरती की है, तो अगर कहीं कोई आपके ऊपर कोई ग्लैमर की बात दुनिया कर है। देता है या कहीं कोई बॉडी शेमिंग हो जाती है, तो जाहिर बात है कि वो ठक करके दिल पे बजती है, तो वो काम खराब हो जाता है। तो लोग उसको कैसे असिमिलेट करेंगे? आप जब अपने आप को शीशे में देख के आते हैं तो आपको अपने आप को अंदाजा होता है कि मैं क्या हूं। तो अगर आप उसी तरह ही रहेंगे तो यू विल एंजॉय दैट। कि ठीक है बहुत सी चीजें मेकअप के थ्रू या बाकी उसमें चीजें ठीक हो सकती हैं, बट एज अ पर्सन जो आप हैं वो आपको वैसे ही वो रहेंगे। एक्सेप्ट करना है अपने आप को, जो एक्सेप्टेंस नहीं होती। और अब आते हैं जी उस क्वेश्चन की तरफ कि हमारी टीवी पे क्या चल रहा है। क्या दुनिया है क्या? टीवी इज फैंटेसी जी, दैट्स टोटल अ फैंटेसाइज्ड ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड। आपको पीपल लुक अप टू ऑल द स्टार्स एंड दे से कि हमें इन जैसा होना है, इस तरह की बात करनी है। कोई कैरेक्टर्स हैं जो वो लोगों उसी तरह लिव कर रहे होते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी फील्ड है, और अगर यू हैव गॉट दैट स्किल सेट तो जरूर आए, क्योंकि लोग इनको मना करते रहते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इट गिव्स यू दैट एज कि अब अपनी जिंदगी में कितनी दुनिया है, उनमें से बहुत कम एक्टर्स हैं। तो वी टेक दैट अपॉर्चुनिटी के अगर 8 अरब लोग हैं दुनिया के अंदर, तो उसमें शायद कुछ हजार या लाख लोग होंगे जो एक्टर्स होंगे। तो और इसका जो मतलब स्क्रीन है पर आते हैं। जो स्क्रीन पे आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप यूनिक हैं अपनी एक स्किल सेट से। सो यही जिंदगी गुजारने के लिए बहुत एंड यू गेट अ चांस टू शोकेस योर टैलेंट थ्रू द लेंस ऑफ कैमरा। जी बिल्कुल। जी, जब बात की जाए डॉक्टर शैला जावेद अकरम से, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट, आप ये बताएं कि ईटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, ईटिंग हैबिट्स डज इट लीड टू डिप्रेशन और एंजाइटी और सच मेंटल हेल्थ इश्यूज? देखिए इसमें ना, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट टू इनवाइट मी ओवर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट अ डिफिकल्ट टॉपिक टू मेक इट मोर प्लेजेंट। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर दीज ईयर्स, आई एम द फर्स्ट कंसल्टेंट न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। आई स्टार्टेड न्यूट्रिशन, तब तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उसमें मेरा एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ख़वातीन के साथ, आदमियों के साथ, सबके साथ हुआ। अब मैंने जो देखा कि एक तो ईटिंग हैबिट्स, एक तो होता है कि एक खातून जो है अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी शादी हुई है एंड देन शी इज़ नॉट लाइक वेरी वेल सेटल्ड एंड ऑल, तो काफ़ी ख़वातीन का जो आउटलेट है ना, दैट इज़ ईटिंग। वो खाने के ऊपर जोर, मतलब दे जस्ट वांट टू ट्रीट देमसेल्फ एंड दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट देमसेल्फ। तो उनके नज़दीक खाना इज़ वन ऑफ द टूल्स जिसकी वजह से इट डज इफेक्ट देम वेरी बैडली, बिकॉज इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी तरह फिर जो लोग हैं, जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि आजकल हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बिल्कुल बदला हुआ है। इट डज नॉट टैली विद द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ द बॉडी, जो हमें बताया गया है कि रात को और सुबह डायरनल वेरिएशन होती है ना, सुबह शाम की हार्मोनल्स में, हम उसके ज़्यादा ऑपोजिट ही चल रहे होते हैं ज़्यादातर। वी गेट अप लाइक अबाउट 2 o'clock when, or by 6 p.m. the diurnal variation starts in hormones. So हमें क्या मिला? पूरी रात मिली
when it should not, the food should not be taken, you should not be awake. Right. तो सारा opposite चल रहा होता है. So which leads to, which is one of the very big reasons of obesity in Pakistan and other countries also. जो obesity है इसका एक बहुत बड़ा reason ये है disturbed sleep pattern जो बात कर रही हूँ. जी. तीसरा ये है कि जो ख़वातीन है आजकल जैसे बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास ख़वातीन में भी बढ़ती जा रही है, तो दे आर मोर डिपेंडेंट कि हम रेडीमेड फूड मंगा लें, जंक फूड मंगा लें, इजी फूड हो जाए. It's very common, right? वेरी कॉमन एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस कि वो, लेकिन शी कांट हेल्प इट बिकॉज वो कोप नहीं कर सक रही ना अपने काम से. शी इज़ लाइक वर्किंग डबल शिफ्ट, तो पहले ही वर्क कर रही है वो खातून बेचारी, और बच्चों को भी देखती है, घर देखती है, फिर काम भी करती है. तीसरा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि टेबल भी लेआउट करे खाने का, तो शी कांट डू इट एवरी टाइम. तो वो ज़रा डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है ऑन दिस फूड्स विच अगेन लीड टू दिस. एक तो ना सिर्फ ये मोटापा करते हैं बल्कि ये आपके लेवल्स भी ख़राब करते हैं बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी विच इज़ यूज्ड. सॉरी टू से बट इन पाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा है. वी वांट टू पे लेस, वी वांट टू ईट मोर. यहाँ पर ये पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है. सो व्हेन यू डू दैट देन यू हैव टू पे द प्राइस. आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ऑयल्स पर, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पर एंड सो मेनी थिंग्स. तो हमारा ये है नहीं, हमें वो कॉन्सेप्ट हैबिट बन चुकी है एंड वी कांट जस्ट कॉपी. हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने एक सुथरा खाना, अच्छा खाना बाजार का होता क्या है. वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट. सो वी जस्ट वांट कि अच्छा बस टेबल भर जाए, यू नो, एंड ये हमारा बजट है. वो भी आता है मैम कि जी पहले जमाने में होता था कि अम्मा अब्बा फजर के टाइम पे बच्चों को उठाया करते थे. आजकल बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो अम्मा अब्बा को उठा सही बात है. साइकिल ऑपोजिट हो गया. आजकल ऑपोजिट हो गया है, तो वो कहते हैं आप क्या, मैं काम कर रहा था, उसके बाद फिर पूरा दिन वो सोएंगे और फिर सारी रात. तो वो आपका वो जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं. और वो माँ बाप ने जहाँ बातचीत करनी होती है बच्चों से, वो बातचीत हो ही नहीं पाती. बिल्कुल सही बात. जो सर्टेन हार्मोन्स, इसमें मैं आपको ये भी बताऊं, अभी रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट हु केम, तो वो काफ़ी समझदार, एक्टिव और अच्छा बहुत अच्छा जॉब था उसका, बड़ा अवेयर था. आपने सही बात की. मुझे कहता है कि एक पेशेंट था, मुझे कहता है कि पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं, चेंज नहीं किया, मेरा पेट निकल आया. दैट वाज हिज प्रॉब्लम. और वो काफ़ी अपसेट था उससे. तो जस्ट आस्किंग हिम 2-3 क्वेश्चंस कि बिग व्हाट हैज हैपेंड इन योर हाउस इन ऑल, केम टू नो, जैसे आप बात करें कि उसके फादर को स्ट्रोक हुआ है और उसने अपनी नाइट शिफ्ट लगा ली है. जस्ट बाय डूइंग अ गुड थिंग ऑल्सो. You have to pay the price. He was doing a good thing, but he had to pay that price. कहते जी मुझे तो समझ नहीं लग रही, मैं कुछ खाता भी नहीं है, पेट इज कमिंग अप. What I mean to say कि even only by purely changing your sleeping habits, that can make you suffer in your body shape. You're absolutely right. राबिया, अगर आपसे पूछें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है क्या है एंजाइटी, क्या है डिप्रेशन, क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्या है?